शिव ने अपने जटाओं में गंगा को क्यों स्थान दिया? पुराणों के अनुसार कहते हैं शिव की जटाएं संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित करती है एवं शिव पुराण के अनुसार जब राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए देव नदी गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या किया। राजा भगीरथ के कठोर तपस्या को देखकर ब्रह्मदेव प्रसन्न होकर कहते हैं, है राजन, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देव नदी गंगा को आदेश देता हूं कि वह पृथ्वी पर जाकर तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार करे। लेकिन देव नदी गंगा को अपने ऊपर अहंकार था कि उनका वेग अत्यंत तेज है और उसे पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर कहते हैं, हे राजन, पृथ्वी को बचाने और तुम्हारे पूर्वजों के उद्धार के लिए मैं देव नदी गंगा को अपनी जटाओं में स्थान देता हूं, जिससे गंगा का तेज प्रवाह नियंत्रित हो जाएगा। इसके पश्चात देव नदी गंगा भगवान शिव से कहती है, हे महादेव, मैं अपने इस अहंकार के लिए आपसे क्षमा प्रार्थना करती हूं। तब भगवान शिव ने गंगा को क्षमा कर अपनी जटाओं में धारण कर लिया और गंगा पृथ्वी पर धीरे धीरे प्रवाहित होने लगी। इसी कारण भगवान शिव को गंगाधर भी कहा जाता है एवं उनकी जटाओं से जुड़ी यह कथाएं हमें यह सिखाती है कि प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करने, करुणा दिखाने और संतुलित बनाए रखने की क्षमता शिव में है। इसलिए शिव सर्वोच्च योगी और देवों के देव महादेव कहलाते हैं।